हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या मैथ यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उदित कुमार सिंह। आज बात करेंगे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस के ऊपर और उनको कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और साथ साथ उनको ट्रिकली बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ट्रिकली बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि शॉर्ट टाइम के अंदर हम कैसे बना सकते हैं। तो आइए प्रश्न को लिए हुए हैं और इसको समझने का प्रयास करना है। इसमें दिया यह गया है कि किसी सिंपल इंटरेस्ट पे हम कुछ पैसे को लगाते हैं, लगाने के बाद जो प्राप्त होता है पैसा वह प्रिंसिपल से कुछ कम इंटरेस्ट आया है। तो टाइप 1 ये रहेगा हम लोगों का। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दिया गया है यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5 यानी 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपया कम है। यानी साधारण ब्याज पर कुछ पैसे को लगाते हैं और जब प्राप्त होता है धन तो वो क्या होता है, साधारण ब्याज जो आता है वह मूलधन से क्या है, 3500 रुपया कम है। यानी कि मूलधन अगर P है, मूलधन अगर क्या है P है, तो जो प्राप्त होता है साधारण ब्याज मूलधन से 3500 कम है। यानी इससे अगर SI को माइनस कर दिया जाए तो किसके इक्वल है, 3500 रुपया के इक्वल है। यानी साधारण ब्याज जो है मूलधन से 3500 रुपया कम है, तो मूलधन से अगर साधारण ब्याज को माइनस करें तो किसके इक्वल होगा, 3500 रुपया के इक्वल होगा। हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है 12.5% ये रेट है और यहाँ पे ईयर दिया गया है, ठीक है। और सबसे पहले जानने वाली जो बात है, सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष का सेम ही रहता है। यह कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह नहीं होता है जिसमें कि एक वर्ष का इंटरेस्ट जुड़ जाए फिर नेक्स्ट ईयर उसके ऊपर इंटरेस्ट लगे। सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष का क्या होता है, सेम होता है। तो अगर परसेंटेज आप लोगों का ठीक है तो परसेंटेज से रिलेट करके भी हम लोग इसको बना सकते हैं। और भी बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन अगर परसेंटेज से रिलेट करके इसको बनाया जाए तो यह काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे रेट दिया गया है 12.5%, इसको लिखा जा सकता है 12.5% किसके इक्वल होता है, यानी इसको ये भी लिख सकते हैं ना 12.1/2%, और 12.1/2 को ही 12.5 लिखा जाता है। यानी ये 0.51/2 है जिसको 0.5 में लिख दिया गया है। तो इस चीज़ को 1/8 लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, 1/8। अब नीचे वाला परसेंटेज चैप्टर में बताए थे कि वह वास्तविक होता है और इस 8 का जो 12.5% जो है क्या है, या 8 का जो 12.5% है ये 1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि इसको आप लोग प्रिंसिपल समझिएगा और ऊपर वाले को SI समझना है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे टाइम जो दिया गया है, कितना दिया गया है, 3 इयर्स। तो एक वर्ष का जो SI होगा उसको 1 मानना है, तो 3 वर्ष का SI क्या हो जाएगा, SI सिंपल इंटरेस्ट जो होता है उसमें इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष समान ही रहता है। तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, 3 यूनिट या 3। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है 3 वर्ष का वो कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। और प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल 8 है। और अगर देखा जाए प्रिंसिपल माइनस सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ पे 3500 रुपया दिया गया। यहाँ कहा जा रहा है साधारण ब्याज क्या है, मूलधन से 3500 रुपया कम है। यानी यह जो साधारण ब्याज है यह मूलधन से क्या 3500 रुपया कम है। तो यहाँ पे जो P माइनस SI होगा वो कितना है, 3500 रुपया दिया गया है। तो यहाँ पे अब यूज कर दीजिए यह 8 यूनिट माइनस 3, तो कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। 5 यूनिट इजकल टू कितना हो जाएगा, तो 3500। अगर 1 यूनिट निकालने का प्रयास किया जाए तो 1 यूनिट इजकल टू कितना हो जाएगा, 700 रुपया।
3500 में अगर 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 700 रुपया। अब यहाँ से अगर प्रिंसिपल निकाला जाए तो यह 8 यूनिट है ना, और यहाँ से यह आ गया है 700 रुपया, तो 8 यूनिट 8 सत्ते कितना हो जाएगा 5600। तो 5600 RS जो है आप लोगों का मूलधन हो जाएगा। और यहाँ से अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात की जाए तो वो कितना है, सिंपल इंटरेस्ट 3 यूनिट है, तो 7 या 2100 रुपया RS लिख दिए हैं। तो अगर कहीं भी दिया जाए कि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12% 5 के जगह कुछ भी दिया जा सकता है, 16.2/3% दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है, 1/50% दिया जा सकता है, 33.1/3% दिया जा सकता है, 157.1/7% दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है यहाँ पे। तो उसको बनाने के लिए इसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि वह बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में बिना टाइम को टेकन किए हुए बन जाए। ठीक है, तो अब जो है इसको नोट कर लेना है और इसके बेसिस पे प्रश्नों को बनाना है। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों का आ गया है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई एक मूलधन है जिस पे मान लिया जाए कि 11 वर्ष के लिए या 10 वर्ष के लिए हम लोग इंटरेस्ट पे लगाए हैं उस धन को, और कुछ विशेष वर्ष जैसे 2 वर्ष के लिए 6% के रेट पे, अगले 2 वर्ष के लिए 5% के रेट पे, इस टाइप का क्वेश्चन है। इसको बनाएंगे कैसे, शॉर्ट ट्रिक से बनाना है। तो आइए देखते हैं, अब प्रश्न को पढ़ते हैं एक बार। दिया गया है पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर कितना है 6%। अगले 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर कितना है 7%, और 7 वर्ष से आगे तक के लिए कितना है 7.5% वार्षिक है। और आदमी जो है 18,800 रुपया को 11 वर्ष के लिए, कितने दिनों के लिए 11 वर्ष के लिए निवेश करता है। तो बताइए कि साधारण ब्याज कितना होगा, यानी साधारण ब्याज को ज्ञात करना है। धन जो है सो इतना है 18,800 रुपया, इसको 11 वर्ष के लिए हमको किस चीज़ पे लगाना है, तो सिंपल इंटरेस्ट पे लगाना है। और सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा हम लोगों को, यदि 11 वर्ष में ही हम लोग अगर 3 वर्ष, पहले 3 वर्ष तक रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रखें 6%, उसके अगले 4 वर्ष तक के लिए कितना रखें 7%, और उस 7 यानी और उससे जो आगे है उसके लिए कितना रखें 7.5%। तो आइए देखते हैं, अब 6% हम लोग रख रहे हैं रेट, सब रेट को जोड़ेंगे पहले। तो आप लोग जान रहे हैं कि 6% रेट लग रहा है कब तक, पहले 3 वर्ष के लिए। तो इसको 3 से गुना कर देंगे, क्योंकि हम लोगों का जो प्रत्येक वर्ष का जो रेट है वो क्या होता है सेम होता है। तो 3 वर्ष के लिए अगर 6% से रह रहा है, तो पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में और तीसरे वर्ष में, तीनों वर्ष तक रेट जो है 6% ही सिंपल इंटरेस्ट में चलेगा। तो ये कितना हो जाएगा 18%। ठीक है, नेक्स्ट चीज, उसके बाद क्या कहा जा रहा है, अगले 4 वर्ष के लिए 7% है, यानी 7% फिर कब तक है, अगले 4 वर्ष के लिए। तो ये कितना हो जाएगा 28%। अब देखिए कितना दिन के लिए टोटल लगाए हुए हैं 11 वर्ष तक, तो यहाँ 3 और 4 कितना हो गया 7 हो गया। अब कितना वर्ष बचा हुआ है, तो 4 वर्ष बचा हुआ। तो 7.5% के रेट से कितना वर्ष के लिए लगाएंगे, तो 4 वर्ष के लिए लगाएंगे, इससे ज़्यादा अब नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का 11 ईयर भी पूर्णना चाहिए, क्योंकि 11 वर्ष तक ही हम लोग लगाएंगे। पहले 3 वर्ष के लिए 6% पे लगाए तो 6% पहले 3 वर्ष तक रहेगा। अब 7% से अगले 4 वर्ष में लगा रहे हैं, तो प्रत्येक वर्ष फिर क्या होगा, अगले 4 वर्ष, तीसरे साल के बाद चौथा, पाँचवा, छठा, 7वां वर्ष तक 7%, और 7वें वर्ष से जब 8वें वर्ष में प्रवेश करेंगे, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, तो उसमें 7.5% का यूज करेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7.5 × 4, तो ये हो जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 से गुना करेंगे तो 15, 4 से हो जाएगा तो ये 30% हो जाएगा।
और इसको अगर जोड़ दीजिएगा आप लोग तो 8 8 16 का 6 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 1 7 हो जाएगा, यानी 76%। तो रेट को ज्ञात कर लेना है और इसी रेट का उपयोग कर देंगे किसके ऊपर, जो धन है 11 वर्ष में, यानी कि 11 वर्ष में उसका अगर 76% निकाल दिया जाए तो वही हम लोगों का क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो ये टाइप सेकेंड है। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालने की बात है तो सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, 18,800 ऐसे करके दिया गया, 18,800, इसका क्या निकालना चाहिए, 76%, यानी 76/100। तो यहाँ से 2 जीरो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से इसको कैंसिल आउट हो जाने के बाद अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह 14,288 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से बनाना है। तो यही रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ये टाइप 2 था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जिसमें कि कुछ विशेष टाइप के ऊपर चर्चा करेंगे और सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर ही। ठीक है।